बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि सॉइल का पीएच हम कैसे मेजर करें, क्योंकि पीएच जो है वो किसी भी जीव के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे हम मापें अपने सॉइल के पीएच को, कैसे हम मेजर करें? तो ये देखिए, ये हम लोगों ने 3 तरीके के सॉल्यूशन लिए हैं। ये हमारे सॉइल सैंपल हैं, उनके सॉल्यूशन बनाए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें 50 ml का क्या लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, और जिसमें 10 ग्राम की जो है ये सॉइल सैंपल ए, सॉइल सैंपल बी और ये सॉइल सैंपल सी, ये 3 तरह की सॉइल हम अलग अलग जगह से ले लिए। ये एक हमारी एग्रीकल्चर फील्ड की है, ये हमारी गार्डन फील्ड की है, और ये हमारी रोड साइड की सॉइल सैंपलिंग है। इनको हमने क्या किया कि जो हमारे पास विंग वेट है उस पे हमने क्या किया, 10 ग्राम्स को इनको ले लिया। 10 ग्राम्स सैंपल ए, 10 ग्राम्स सैंपल बी, 10 ग्राम्स सैंपल सी। इनको लेने के बाद हमने क्या किया कि मेजरिंग जो हमारा मेजरिंग ग्लास है उसमें 50 ml हम लोगों ने क्या लिया था, डिस्टिल्ड वाटर। 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में इनको क्या किया, उसी में डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, एक तरीके से मिला लिया। ये आप देख सकते हैं, ये बनाया गया हुआ है। ये बीकर में सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, ये सैंपलिंग की हुई है। तो इनको क्या किया गया है कि डिसॉल्व करने के बाद क्या किया गया, 10 ग्राम आपने ले रखा था सैंपल ए, 10 ग्राम सैंपल बी, 10 ग्राम सैंपल सी। अब ठीक उसी क्वांटिटी में हमने क्या किया कि बेरियम सल्फेट को हमने 10 ग्राम की क्वांटिटी में ले करके एक साथ डिसॉल्व किया उसी बीकर में। 10 ग्राम अब हमारी सॉइल सैंपलिंग है, इसमें सॉइल की 10 ग्राम बेरियम सल्फेट है। हम लोगों ने 10 ग्राम लिया बेरियम सल्फेट और 10 ग्राम हमारी सॉइल थी, 50 ml हमने क्या लिया था, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इनको सॉल्यूशन बना लिया, इनको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की सहायता से हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व किया, मिक्स कर लिया इसको, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर की सहायता से हमने क्या किया कि फिल्टर पेपर को ऐसे इसको फोल्ड किया, फिल्टर पेपर को। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो हमारा एक छोटा सा एक स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर जो कि 20 ml का हम क्या करेंगे कि फिल्ट्रेट करेंगे इस सॉल्यूशन को। तो 25 ml का ही हमारे छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं मेजरिंग फ्लास्क हैं, हमने क्या किया विद द हेल्प ऑफ फनल की सहायता से हमने क्या किया कि इनको जो है वो 20 ml का सॉल्यूशन तैयार किया। ये कुछ इस तरह से हम लगाएंगे फनल के द्वारा, ये ऐसा। उसके बाद हमने क्या किया कि जब ये जो हमारा है इसको हमने क्या किया कि इसको डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद ये फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता रहा। फिर उसके बाद क्या किया कि जो ये हमारी चीजें फिल्टर हो गई, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यूज किया विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसकी सहायता से हमने क्या किया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हमने ओपन किया तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप की सहायता से हमने क्या किया कि 4 से 5 बूंदें, वो जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें हमने क्या किया कि 4 से 5 बूंदें डाल दी। ये हम देखिए ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप, ये ड्रॉपर की सहायता से हमने क्या किया, एक इसी तरीके से हमने क्या किया, यही कंटिन्यू करते रहेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के जो सॉल्यूशन हमने लिए थे, अब ये हमारा यूनिवर्सल क्या कर रहा है कि जो है कलर शो कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास थी पीएच स्लिप, अब इनके कलर को हम मैच करेंगे। तो कलर जब हम मैच करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो सैंपल ए है, जो हमारा सैंपल ए है, वो उसका जो पीएच स्लिप पे जो रीडिंग आ रही है वो 12, यानी ये क्या है, इसकी जो पीएच रीडिंग आ रही है वो 12। कहने का मतलब ये क्या है, इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा क्षारीय है, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन इन नेचर का है। यहाँ पे क्रॉप को ग्रो होना, सर्वाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम केवल जैसे आंवला हो गई, बैर हो गया, इनका हम कल्टीवेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा सैंपल बी की अगर बात करें तो इसका पीएच अगर हम बात करें तो ये कलर जो शो कर रहा है वो लगभग आप देख सकते हैं 8 से लेकर के 9 पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से बेसिक इन नेचर का है, क्षारीय है। यहाँ पे एक तरीके से जो हमारी क्रॉप है, मेज क्रॉप, मक्का जिसको हम कहते हैं, उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है। और ये जो सैंपल सी है उसका पीएच आप देखिए, इसका पीएच 5 से 6 तक
5 से 6 तक अर्थात अम्लीय पीएच है। यहाँ पे पैडी का आपके धान की जो खेती है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो आपका अम्लीय पीएच पे सबसे ज्यादा उपज देने के लिए जाना जाता है पैडी क्रॉप। तो हमने क्या सीखा कि कैसे हम पीएच को मेजर करें, कैसे हम सॉइल की टेस्टिंग करें। से हमने क्या किया कि अपनी सॉइल की जो अलग अलग लोगों ने सॉइल ले रखी थी तो उनकी सैंपलिंग कर ली, तो हम लोगों को एक तरीके से आइडिया हो गया कि किस तरह की सॉइल में किस तरह की क्रॉपें ग्रो की जा सकती है, किस तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। अगर हमको ज्यादा से ज्यादा उपज लेना है, उत्पादन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, अपनी मृदा का परीक्षण करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमको उससे एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की क्रॉप उस हमारे फील्ड पे ग्रो होगी, जिससे हम अपने अधिकतम से अधिकतम अपनी फील्ड से उपज को ले सकें। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। फिर एक और इसको हम बोलते हैं रे बोलते हैं। इसको हम कहते हैं, आपकी एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इसको हम बोलते हैं ऊसर। ये देखिए एक तरीके से ये रे मिट्टी जो है आपकी ऊसर जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी जिसमें कार्बोनेट की मात्रा, सल्फेट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, एक तरीके से नमकीन जैसी होती है। ये वाली से कौन सी? और ये आपकी है, ये आपकी एग्रीकल्चर की फील्ड की ग्राफ है, जिसका पीएच अगर हम कहें, सुटेबल पीएच अगर कहें एग्रीकल्चर फील्ड का, वो 6.5 to 7.5 यानी 6.5 से लेकर के 7.5, ये सबसे अच्छा पीएच कहा जाता है प्लांट के सर्वाइव होने के लिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 6.5 कह लीजिए, या 6 से लेकर के 7.5 होना चाहिए। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है गार्डन की जो है, गार्डन की सॉइल ये। तो हम लोगों ने देख लिया कि पीएच को हम कैसे टेस्ट करें।